नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव भले अगले साल हों, पर प्रदेश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनावी मोड में आ गए हैं। संगठन को मजबूती देने दोनों ने कमर कस ली है। बीजेपी ने जहां एक और बूथ विस्तारक योजना में शीर्ष नेताओं के जरिए 65,000 बूथ तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने अब तक घर घर चलो अभियान चलाकर वोटर्स में अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया है। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर दोनों पार्टियों से चुनावी तैयारियों पर करेंगे चर्चा। मिशन 2023 के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। जबलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पदाधिकारियों की बैठक लेकर आगे के लिए टिप्स दिए, तो वहीं भोपाल में कमलनाथ ने पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की। जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस का पूरा फोकस संगठन को मजबूत करने पर है, जिसके लिए बैठकों और मंथनों का दौर शुरू हो गया है। बात करें सत्तारूढ़ बीजेपी की, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने और सत्ता को बरकरार रखने आगामी 20 जनवरी से बूथ विस्तारक योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत पार्टी के 10 दिन में 65,000 बूथों तक संगठन को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी समेत सभी नेता बूथ विस्तारक की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने हर बूथ को डिजिटल बनाने का टारगेट रखा है। इसके लिए बीजेपी ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिसमें संगठन से संबंधित डिजिटल डाटा मोबाइल पर देखा जा सकेगा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा है कि ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारा सभी वरिष्ठ नेतृत्व 10 दिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश होगी। अपने बूथ का वेरिफिकेशन, बूथ का डिजिटाइजेशन, प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाने का हमारा जो संकल्प है, उस अभियान में 20 तारीख से जुटेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में जिला प्रभारी और जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठक की और दो टूक कहा कि अगर संगठन को मजबूत नहीं किया तो यूपी कांग्रेस जैसा हाल हो जाएगा। अगले 18 महीने अग्नि परीक्षा है, कड़वा घूंट पीना पड़े तो पी लो। बैठक में यह भी तय हुआ कि कांग्रेस अभियान चलाकर बीजेपी सरकार की असफलताओं को घर घर तक पहुंचाएगी। इसके जरिए सदस्यता अभियान को भी गति दी जाएगी। कमलनाथ ने सभी जिला प्रभारियों और अध्यक्षों को मार्च 2022 तक सदस्यता का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। कांग्रेस ने वोटरों तक पहुंचने वाले अभियान का नाम घर घर चलो अभियान दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चाएं हुई। चूंकि कोरोना चल रहा है, तो अभी हर जिले में मीटिंग लेना, ये सब कुछ करना वाजिब नहीं है। ये मीटिंग बुलाई गई है और इसमें अपने अपने जगह के बिंदुवार मंथन किए गए। घर घर चलो अभियान का मकसद भी है कि कोई भी व्यक्ति जो एक आम सरकार से परेशान है, उसके घर तक हम पहुँचे, उसके सुख दुख में हम काम आए और उस हर लड़ाई को जो जनता की लड़ना है उसकी तैयारियां करें, जिससे कि हम जमीनी स्तर पे व्यक्तिगत रूप से लोगों तक पहुँच जाएं। और एक अच्छा अभियान है जिसकी तैयारियां शुरू हो गई। बहरहाल मध्य प्रदेश में करीब 21 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से बीजेपी और कांग्रेस एक्टिव मोड में है। पारंपरिक रणनीति के अलावा हाईटेक प्लान भी बनाए जा रहे हैं। दोनों दल का एक ही लक्ष्य है कि चुनाव से पहले वो अपनी पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत कर सके। अब देखना यह है कि कौन अपने लक्ष्य के कितना करीब पहुंच पाता है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो 2023 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही सक्रिय हैं और जिस तेजी से दोनों पार्टियां काम कर रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जैसे हाल फिलहाल में ही चुनाव होने वाले हैं। खैर, दोनों पार्टियों की अपनी अपनी प्रायोरिटी होगी कि वो प्रदेश में अपनी स्थिति का उन्होंने आकलन किया होगा, उसके बाद ये तय किया होगा कि पार्टियों को कैसे मजबूत करना है। दोनों पार्टियों की तैयारियों पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हैं। चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से अजय सिंह यादव जी हैं। यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले बात अजय सिंह यादव जी आपसे कर ली जाए, चूंकि आपकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है यदि कांग्रेस ने काम नहीं किया तो उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति हो जाएगी। उत्तर प्रदेश जहां अभी चुनाव चल रहा है, उसके बाद कमलनाथ जी का ये बयान और दूसरा उनका ये बयान कि कड़वा घूंट पीना पड़े तो भी पी लेना 18 महीने। तो पिछले 18 महीने भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है, इसको
18 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और 2 महीने बाद करीब 2 साल हो जाएगा। आपकी पार्टी अभी तक, जैसे बात सुन रहा था मैं विनय सक्सेना जी की, वो कह रहे थे कि जनता तक जाना है, उनकी परेशानी को समझना है और जन आंदोलन की तैयारी करना है। तो क्या आपकी पार्टी अभी तक अपनी प्रायोरिटी नहीं तय कर पाई है? देखिए शिरीष जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में मजबूती से काम कर रही है। जिस तरह से 2018 में कमलनाथ जी का करिश्माई नेतृत्व था, जिसने 15 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था, जबकि जिस तरह की जुमलेबाजी आज भाजपा के नेता करते हैं, उसी तरह की बातें 18 में किया करते थे कि कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है, 200 पार आने वाली है। लेकिन परिणाम क्या था वो सबके सामने है। कमलनाथ जी जुमलेबाजी नहीं करते हैं। कमलनाथ जी धरातल पे काम करने वाले नेता हैं। जो बात कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। 2018 में कहा था सरकार बनेगी तो सरकार बनाई। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूती से ग्राउंड लेवल तक पहुंच रहा है। बूथ कमेटियां, सेक्टर कमेटियां, मंडलम कमेटियां, इस तरह का फोकस कांग्रेस में पहले कभी नहीं रहा है जो कमलनाथ जी ने चालू किया है। अलग अलग तरीके से नए नए अभियान चलाए जा रहे हैं। घर चलो, घर घर चलो अभियान, जिसमें प्रतिदिन 5 बूथों तक पहुंचने का टारगेट दिया जाएगा। कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, जनता के बीच में कांग्रेस की रीति नीति पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार के कुशासन को खोला जाएगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी का नया संगठन बाल कांग्रेस का गठन हुआ है, जिससे नौजवान पीढ़ी 18-19 साल के नए मतदाताओं को भी कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जाएगा। ये कमलनाथ जी के संगठन का कौशल था जो इसी साल 2020 में 21 में हुए उपचुनाव में रैगांव और दमोह जैसी सीटें 35 साल बाद कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकती जा रही है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह निश्चिंत है कि हम 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में जीतेंगे और जो कमियां हैं उन्हें दूर की जाएगी। कोई उसमें संकोच वाली बात नहीं है कि कई जगह संगठन में कमियां हैं, कहीं संगठन में कुछ लोग सही काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें परिवर्तन भी किया जाएगा, नए लोगों को मौका दिया जाएगा। जी अभी तक ये देखने में नहीं आया अजय जी कि आपकी पार्टी ने कोई प्रदेश स्तर का एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया हो जिससे लगे कि जो राज्य सरकार है वो हिल गई है। कोई एक ऐसा बड़ा मुद्दा आपकी पार्टी नहीं लेके आई? मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने, देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो प्रदेश की जनता खुद ही भाजपा के खिलाफ है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पेट्रोल डीजल के मुद्दों पे जनता ने जिस तरह से भाजपा की खिलाफत की, कांग्रेस पार्टी ने आंदोलनों की अगुवाई करी और भाजपा के नेता तमाम जुमले देते रहे अंतर्राष्ट्रीय दामों के और 10 से 15 रुपए रेट कम करने पड़ गए ना, तो वो कांग्रेस पार्टी और जनता की आवाज थी। मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा निकाली, आदिवासियों के हकों की लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। पिछड़े वर्गों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। प्रत्येक जिले में हमारे कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। जनता तक ये संदेश पहुंचा है कि पिछड़े वर्ग, दलितों, आदिवासियों के हितों की लड़ाई केवल कांग्रेस लड़ती है। भाजपा की ये झूठ फरेब की सत्ता है, धोखे से पाई है। 18-19 महीने और बची है। जनता छुटकारा चाहती है इस सरकार से। चलिए, जनता छुटकारा चाहती है कि जनता फिर से लाना चाहती है? पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। चतुर्वेदी जी, आपने सब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखा है। आप कांग्रेस में भी रहे हैं, वहाँ भी देखा, कांग्रेस की रीति नीति से भी परिचित हैं और कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल से भी आप परिचित हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से नवंबर में लगातार एक मीटिंग की सीरीज चली, सुबह से रात तक मीटिंग होती थी। उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जिस तरह से सक्रिय हैं, सिंधिया जी जिस तरह से सक्रिय हैं, शिवराज जी जिस तरह से सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो लगातार जिस तरह से दौरे कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? क्या आपकी पार्टी को कोई चुनौती लगती है कि पहले से ज़्यादा बहुमत से आना चाहते हैं? देखिए शिरीष जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि कमलनाथ जी जो है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे हाल हो जाएंगे और हमको कड़वा घूंट पीना चाहिए। यानी कमलनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय सुनिश्चित है और वो किसी स्थिति में इन मीन 3 में इंच में फुट में किसी गिनती उत्तर प्रदेश में तो कमलनाथ जी ने स्वीकार किया। तो कमलनाथ जी को बधाई। उनको प्रियंका गांधी जी को संदेश दे देना चाहिए कि आप ये लड़की और लड़ाई का नारा बंद करो और घर बैठ जाओ, ऐसा कमलनाथ जी ने कहा। फिर दूसरा नारा कमलनाथ जी ने दिया, घर चलो घर घर चलो।
तो पूरी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जनता जनार्दन ने घर बिठा दिया। अब और कौन से मतलब जो बच्चे कुछ थोड़े बहुत मैदान दिख रहे हैं उनको भी कमलनाथ जी चाहते हैं कि आप घर चले जाओ, सब काम खत्म, यही कमलनाथ जी बोलना चाहते हैं। कौन सा कड़वा घूट कमलनाथ जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पिलाना चाहते हैं? कांग्रेस उनके नेतृत्व में श्री जी मजबूती से नहीं मजबूरी में काम कर रही है। सारे पद उन्होंने हथियार रखे। अरुण यादव जी कहते हैं कि मेरी फसल कमलनाथ जी 18 से आए बराबर लूटे, तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। तीसरा, उन्होंने कहा कि अब संभलने का समय है, जागने का समय, यानी अब तक सो रहे हैं। तो ये सारी चीजें स्पष्ट करती हैं कि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की बात ही मध्य प्रदेश में भी अप्रत्यक्ष तौर पर पराजय स्वीकार कर ली है। उन्होंने कह दिया है कांग्रेस के लोगों से कि भैया घर जाना पड़ेगा स्थायी रूप से यदि नहीं जागे तो। और ये जागने वाले नहीं है। 2018 की बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी का 2018 में मत प्रतिशत ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी को मत ज्यादा मिले, सीटें 2-4 कम थी, सरकार बनी, क्या स्थिति सबके सामने। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी संगठन की कार्यशैली का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पिछले 15 दिन से सतत प्रवास पर, कहीं से सुबह लौटते हैं, रात को आते हैं, अगले दिन प्रवास पर, सड़क से मार्ग से यात्रा। और उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता की कृपा से नहीं है, पर हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है शिरीष जी, कि हर बूथ पर 51% मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना है, जैसा हमारे प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी ने कहा। और यदि आपका लक्ष्य यह है कि आपके 51, अभी 41% थे 2018 में, उसके पहले हम 46% भी थे 13 में, पर 2018 में 41% वोट थे भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी 30 के आसपास। तो 41 को 51% यानी 10% की वृद्धि करना है, तो उसके लिए ये बूथ विस्तार योजना का संरचना की गई। संगठन पर श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जी को समय अंजलि। और शिरीष जी, आप देखिए कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के एक राज्य का संगठन एक ऐसा अभिनव प्रयोग करता है, एक नया अनुभव राजनीति का। 20 लाख घंटे भारतीय जनता पार्टी के 20,000 कार्यकर्ता 10 दिन तक 100 घंटे सतत रूप से कार्य करेंगे। और कार्यकर्ता कौन? मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष जी कार्यकर्ता, राष्ट्रीय प्रभारी मुरलीधर राव जी कार्यकर्ता, संगठन महामंत्री कार्यकर्ता, संगठन मंत्री कार्यकर्ता, सारे मंत्री कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता, सब जिसके पास दायित्व से 20,000 कार्यकर्ता। मैं स्वयं कल जा रहा हूं छावर विधानसभा के लिए, मैं मास्टर ट्रेनर हूं, मैं 10 दिन वहां उस क्षेत्र में कार्य करूंगा, मैं बूथ विस्तारक के तौर पर। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्य निर्वहन भी करेंगे और 100 घंटे का शब्द जो समय अंजलि है कुशवाहा जी को प्रदान करेंगे। तो है कहां पर कांग्रेस पार्टी? ये नकल में जरूर बात कर सकते हैं कि हम मंडलम बनाएंगे, सेक्टर बनाएंगे, अरे सिर्फ वहां एक्टर बनते हैं जो अभिनय करते हैं राजनीति का, कोई सेक्टर पर काम होता तो ये स्थिति नहीं होती। और क्या कहा कमलनाथ जी ने, किसको कड़वा घूट पिलाना चाहते हैं? कड़वा घूट तो पी रहे हैं कमलनाथ जी। और दूसरा, आज कमलनाथ जी का एक वीडियो वायरल है गन चलाते हुए। शिरीष जी, मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि क्या सोच है कमलनाथ जी की। 75 साल के हो गए, 40-50 साल, मतलब जितनी मेरी आयु लगभग उतनी राजनीति कमलनाथ जी की है। और वो बच्चों जैसे सड़क पर बंदूक चलाते हुए अपने वीडियो वायरल करा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता स्वीकार करें कि हाँ हमारा वीडियो है, ऐसी कमलनाथ जी सबको भून देंगे। अरे कमलनाथ जी, मैं बहुत छोटा हूं, पर आपको सुझाव दे रहा हूं कि राजनीति में गुण की आवश्यकता है, गन की नहीं। गन नहीं चलती, गुण चलते हैं। और क्या सोच है आपकी? और ये आप क्या गुंडाई करना चाहते हैं, दादागिरी करना चाहते हैं? बंदूक किसको दिखा रहे हैं कमलनाथ जी? ये बताकर आप कांग्रेस की क्या छवि बना रहे हैं? आप कौन सी छवि का निर्माण कर रहे हैं? आप क्या बंदूक लेकर प्रहार कर रहे हैं? किस पर प्रहार कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पर कर रहे हैं, तो गलत है। हमने तो कहा, जाता हमारे अध्यक्ष जी ने क्या कहा, वीडी शर्मा जी ने, कि हम कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने में विश्वास नहीं रखते, हम भारतीय जनता पार्टी की सशक्तता पर कार्य करते हैं। और वही काम हमारा, हम हमारा काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि यदि जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की सोच 75 साल की उम्र में बंदूक चलाने की हो, जो अपने युवा नेताओं की फसल लूटता हो, सबको कहता हो कड़वे घूट पियो, उत्तर प्रदेश जैसी हालत हो जाएगी आपकी, घर घर चलने की कहता है कि बस घर चलो घर चलो, ये चले चलो से कब मुक्त होंगे कमलनाथ जी? कब मुक्त होंगे इस सबसे कमलनाथ जी? कब कांग्रेस को मुक्त? इसलिए मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूती में नहीं मजबूरी में कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रही है, क्योंकि दिल्ली वाले तो सो रहे हैं चैन से, उनको चिंता ही नहीं है कि यहाँ कमलनाथ के अनाथ के नाथ कुछ पता ही नहीं है। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, तो ये सबके सामने। और इसलिए जनता कांग्रेस पार्टी से रुष्ट है, नाराज है। वो जानती है कि इनको अवसर मिला, 15 महीने का खाल खींच ली थी जनता की, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। और प्रमाण है इसके, मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता। तो इसलिए ये कांग्रेस का विषय कि कांग्रेस क्या करती, घर चलती, घर से चलाती है, घर घर चलती, खरखर चलती, खटखट चलती है, खटखट चलती है, वो जाने। लेकिन जिस प्रकार का संदेश कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी दे रही है वो गलत है। चलिए, पंकज जी के आरोपों पर मैं जवाब लूंगा। मेरा सिर्फ यही आशय है कि जिस प्रकार के राजनीतिक मेरा सिर्फ यही आग्रह था कि जिस प्रकार के राजनीतिक प्रतिमान स्थापित करने का प्रयास श्रीमान कमलनाथ जी कर रहे हैं, वो लोकतांत्रिक नहीं है।
गन चलाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पंकज चतुर्वेदी जी ने कमलनाथ जी की कार्यशैली, कांग्रेस की स्थिति पर बहुत सारी बातें कही हैं, तोहमत लगाई है और आरोप भी लगाए हैं। अजय सिंह यादव जी, आपको उनकी बातों का उत्तर देना है या उनकी बातों का खंडन करना है? आपकी पार्टी की क्या स्थिति है, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है। देखिए शिरीष जी, आज के ज़माने में कार्टून कैरेक्टर हों, एनिमेटेड वीडियो हों, ये रोचक तरीके से अपनी बात कहने के माध्यम होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इस तरह की बेचैनी हो गई क्योंकि उनकी सच्चाई सामने खुल गई। मध्य प्रदेश में जिस तरह से महिला अपराध, आदिवासियों पे अत्याचार, छोटी बच्चियों पे अत्याचार हो रहे हैं, पूरा प्रदेश जंगल राज है और कमलनाथ जी एक जननायक की तरह हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और जनता को इन सब समस्याओं से राहत दिलाएंगे। भाजपा के नेता इस तरह की बातें करते हैं। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं मैं अधिकारियों को गाड़ दूंगा जमीन में, तो ये कौन सा दिवालियापन है पंकज जी बताइए? वो एनिमेटेड वीडियो भी नहीं था। शिवराज सिंह चौहान अपने मुंह से कहते हैं कि मैं गाड़ दूंगा, ठोक दूंगा। आपने ना सुना हो तो मैं आपको वीडियो की क्लिप भेज दूंगा। कमल पटेल कहते हैं नरेंद्र मोदी तो भगवान का अवतार है। कौन से भगवान का अवतार है नरेंद्र मोदी बताइएगा मुझे? और 2014 के पहले और उसके बाद नरेंद्र मोदी स्वयं कहते हैं 56 इंच का सीना है मेरा। कौन सी कुश्ती में पहलवानी करने गए थे नरेंद्र मोदी जी? ये बात कहने के तरीके होते हैं। भाजपा के नेता बीडी शर्मा जी का मानसिक दिवालियापन है, वो चीजों के कहने का तरीका नहीं समझते हैं, उन्हें बात रखना नहीं आती है। लेकिन प्रदेश की सच्चाई इस तरह की है कि भाजपा के नेता बौखला गए। जंगल राज के ऊपर हाथ रख दिया है कांग्रेस ने। किसी जिसने बनाया एनिमेटेड वीडियो बिल्कुल सच्चाई के आसपास है, भाजपा बौखला गई है। अजय जी, एक सीधा सा सवाल है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उस तरह से दौरे करते हुए या उस तरह से मीटिंग लेते हुए या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, चाहे वो अपना डिजिटलाइजेशन कर रही हो, चाहे वो तरह तरह के ऐप लॉन्च कर रही हो या नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अपनी पार्टी को अपग्रेड कर रही हो, ऐसा कुछ आपकी पार्टी में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्या वजह है? छोटा सा उत्तर चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, केवल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। भ्रष्टाचार करने के लिए नए नए तरीके लाते हैं। 150 करोड़ का टारगेट मध्य प्रदेश में सेट कर दिया। पिछले 2 महीने से जन जागरण यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक विधानसभा में गांव-गांव तक यात्राएं निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की कलई खोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है। मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में 3 बार बिजली के दाम 6 महीने में बढ़ाए जाते हैं। ऐसा राज्य में देश में कहीं आपने देखा है? महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासी बच्ची परिवार को न्याय दिलाने के लिए 150 किलोमीटर पैदल चल के आती है, उससे ना मंत्री मिलते हैं ना सरकार के जिम्मेदार लोग मिलते हैं। इस तरह का जंगल राज कहीं नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में केवल और केवल भ्रष्टाचार तंत्र चल रहा है। 3 लाख करोड़ का कर्जा, प्रत्येक नागरिक के ऊपर 45,000 का कर्जा, ऐसा तंत्र आपने देश में कहीं नहीं देखा होगा। केवल और केवल भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पूरी तरह जंगल राज है, अपराधियों को संरक्षण है। शराब माफिया भारती को प्रदेश से भगा दिया। उन्होंने कहा 15 जनवरी को लठ लेके निकलूंगा, तो उन्हें प्रदेश से भगा दिया। मैं ये निवेदन कर रहा था कि मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री जी 10 दिन 100 घंटे देंगे एक बूथ पर बूथ विस्तारक कार्यकर्ता के रूप में। कमलनाथ जी उतरेंगे मैदान में? कमलनाथ जी को पता है मध्य प्रदेश में कितने बूथ हैं? मैं बताता हूं, 65,000 बूथ है मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी को बता दीजिएगा, कांग्रेस के मित्र बता देंगे। 65,000 बूथ पर 100 कार्यकर्ता ने 65 लाख कार्यकर्ताओं का डिजिटल और फिजिकल रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। 20,000 कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के मैदान में 40 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है कमलनाथ जी का। लगभग 1 करोड़ कार्यकर्ताओं को डिजिटल और फिजिकल करेंगे ना। मुझे पता दिख गया अनुभव, जब तो बंदूक चला रहे उनका अनुभव दिख गया उनका अनुभव। सरकार गाड़ देंगे। चुनाव भले उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में हो रहे हो, लेकिन गर्मी मध्य प्रदेश में ज्यादा दिखाई दे रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। देखने वाली बात होगी कि समय के साथ दोनों पार्टियां किस तरह से आगे बढ़ती हैं और जनता किसके साथ जाती है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।